हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल सी LLB पर। दोस्तों, कई बार अहम की लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो बहुत से परिवारों को उजाड़ देती है। मैट्रिमोनियल केसेज में कई बार ऐसा होता है कि ईगो के कारण कई परिवार आपस में बिछड़ जाते हैं। कई बार लड़की और लड़के या हस्बैंड की जब लड़ाई हो जाती है तो लड़की कई बार या पत्नी कई बार घर को छोड़कर चली जाती है और बिना किसी उचित कारण के अपने मायके में जाकर रहने लग जाती है और वो कई बार अपने पति के साथ रहने से इनकार भी कर देती है। यहाँ पर हम ये नहीं कहना चाहते कि इसमें गलती लड़के की होती है या पत्नी की होती है, लेकिन कई बार इस प्रकार ईगो से कई घर उजड़ जाते हैं। लड़की का कई बार अपने परिवार के साथ या हस्बैंड के साथ रहने के कई कारण होते हैं, लेकिन कई बार कई पत्नियां या लड़कियां ये निर्धारित कर लेती हैं कि वो अपने पति को ना तो डाइवोर्स देंगी और ना ही उसके साथ रहेंगी। तो आज वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि पत्नी अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है और उसको डिवोर्स भी नहीं देना चाहती, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि पति पत्नी के आपस में बनती नहीं है तो उनको आपस में ना रहने के दो ही कारण होते हैं। या तो लड़की अपने पति या अपने ससुराल वालों को तंग करना चाहती है, या उसमें जो कारण होता है वो अपनी पति से मेंटेनेंस लेने का होता है। यदि कारण ईगो का है तो उनमें से मेरी पर्सनल राय ये है कि उनको अपनी ईगो को भूलकर अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहिए। और उनमें से यदि कोई भी पार्टी अपने ईगो त्याग देती है तो घर बसाना मुश्किल काम नहीं होता और उनका घर आसानी से बच जाता है और अपना घर बसा सकते हैं। इसके विपरीत यदि लड़की के ना आने कारण अपने पति से मेंटेनेंस लेना है तो उस समय आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट वैवाहिक संबंधों की प्रतिस्थापना के लिए एक केस कोर्ट में फाइल कर देना चाहिए। इसमें कई बार कई कानून के जानकार बोलते हैं कि कोर्ट यदि सेक्शन 9 HMA के अनुसार पत्नी को साथ में रहने का आदेश भी दे देती है तो वो पत्नी के ऊपर लागू नहीं होता। दोस्तों, सेक्शन 9 HMA या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का सबसे फायदा ये होता है कि उसमें सामने वाली पार्टी को ये बताना होता है कि वो अपने पति से जो बिना कारण के अलग नहीं रह रही बल्कि उसके पास अलग रहने का उचित कारण है, तो जो पार्टी डिफेंस रहती है उसी के ऊपर होता है कि वो उस डिफेंस को प्रूव करे। यदि वो प्रूव नहीं कर पाती है तो कोर्ट उसको पति के साथ रहने के लिए आदेश जारी करती है और वो कोर्ट के आदेश जारी होने के बाद भी यदि पत्नी ऐसा नहीं करती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता, क्योंकि जो पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपनी पति से अलग रह रही होती है तो वो मेंटेनेंस के हकदार भी नहीं होती। दोस्तों, यदि पति पत्नी के आपस में नहीं बनती है तो सबसे पहले उनको अपना घर बसाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और यदि वह घर नहीं बसता है तो उनको आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट के लिए कोर्ट के अंदर तलाक की पिटीशन फाइल करनी चाहिए। और यदि उनमें से कोई पार्टी ऐसा करने से मना कर देती है तो आपको कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल करनी होगी। और उस दशा में हिंदू एक्ट के अनुसार कई कारण बताए गए हैं जिसको आधार लेकर आप कोर्ट के अंदर डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने सेक्शन 9 HMA या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस पहले से फाइल किया हुआ है तो वो अपने आप में ग्राउंड है डिवोर्स लेने का। दोस्तों, कई बार लोग कॉन्जुगल सेक्शन 9 HMA का केस डालने से मना कर देते हैं। उसके पीछे उनका यही कारण होता है कि ऐसा केस करना पत्नी के ऊपर बाध्यकारी नहीं होता कि वो अपने पति के साथ रहे, लेकिन कई बार होता है ये है कि आप कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए आपके पास ग्राउंड नहीं होते। यदि सेक्शन 9 HMA या रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट का आप केस फाइल करते हो तो उससे आपको कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का ग्राउंड मिल जाता है और वो DV एक्ट और दूसरे केस में भी काम आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि यदि कोई पत्नी ना ही तलाक देना चाहती है और ना ही साथ रहना चाहती है तो आप उसके खिलाफ क्या क्या कानूनी रेमेडी ले सकते हो। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।